वो भी मैंने आपको विधि समझाई थी, तो उसमें कुछ कमेंट आए हैं। देखो सर, मेरा माध्यम मैं अलग सोचता हूँ दूसरों से, और मैं आपको भी कहता हूँ आपको भी अलग सोचना पड़ेगा। अगर एक जगह कुछ रसगुल्ले रखे हैं तो आपको ये भी सोचना है कि उसमें कुछ मिलावट भी हो सकती है। ये नहीं देखो मीठा मीठा है जी, अंदर कुछ और भी हो सकता है उसके अंदर। तो जो दिख रहा है उसके परे भी आपको देखना है। ये शेयर बाजार होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे, एक रियल एस्टेट वाला शेयर है और काफ़ी चीज़ों में वो वर्क करती है कंपनी, जिसका नाम है लोधा डेवलपर्स। देखो सर, इस शेयर के ऊपर मेरे ज्वाइन मेंबर एक हैं और एक दूसरे व्यक्ति हैं, उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है पर ज्वाइन नहीं किया। लेकिन दोनों की इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डेवलपर्स के लिए जानने की है कि भैया इस कंपनी के अंदर क्या दिशाएं हैं और क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या इसके अंदर बुराइयां हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम किसी कंपनी के वजूदों के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी विस्तार की योजना सब हमें पता लगनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं वो मेरे कौन से दो सब्सक्राइबर हैं। एक तो मुझे ज्वाइन कर रखा है, इनका नाम है दिवाकर, जो ये कह रहे हैं कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए। दूसरे व्यक्ति हैं मेरे जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनका नाम है अमित, वो भी कह रहे हैं कि सर लोधा के ऊपर वीडियो बनाइए। देखो सर, क्यों चर्चित है ये शेयर, सबसे पहले आप ये समझेंगे क्योंकि ये शेयर जो है ना आईपीओ के बाद से ना 4 गुना हो गया था। करीब 1600 रुपये करीब का शेयर चला गया था। 2021 में इसका आईपीओ आया था, 2024 में इसने 1600 रुपये करीब के हाई लगा दिए थे, यानी कि 436 में लिस्ट होकर 1600 तक का शेयर गया ये। तो इसने तो पैसे ही अमीर अमीर पहले ही कर दिया इतना। थोड़ा सा सोचो कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। वो इसलिए लाती है ताकि वो अपने और पैसा इकट्ठा करके वो और दिशा तक, दूर तक जाए। अब इसमें होता क्या है कि कुछ कंपनी तो आईपीओ के बाद बढ़ती है, फिर वो घटती 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 काफ़ी नीचे आ जाती है। उसमें वो कुछ चीज़ें चल जाती है, न्यूज़ चल जाती है। न्यूज़ पहले नहीं चलती जब वो आईपीओ लाता है, न्यूज़ आईपीओ के बाद चलती है जब वो कुछ अच्छाई पकड़ ले, उसके बाद उसमें गिरावट है। जैसे कि जोमाटो हो गया, पेटीएम हो गया या आपका ओला हो गया। तो इनमें क्या हुआ था, पहले उछाल आए थे, फिर ये नीचे की तरफ गए थे। अब जिसमें से पेटीएम और जोमाटो देखें तो वो उभर गए हैं, पर ओला अभी नीचे की तरफ है। कुछ कंपनियाँ इस तरीके से होती हैं कि उनका आईपीओ आता है तो फिर वो ऊपर की तरफ ही जाती रहती हैं। तो ये भी आपको मकसद एक समझना है ना। तो कंपनी का शेयर जो है करीब 4 गुना हो चुका है। तो ये एक अचंभित बात है, क्योंकि इतनी जल्दी 2021 3 साल के अंदर ये होना, ये भी गंभीर बात हो सकती है हमारे लिए। पर कंपनी का जो काम है ना बहुत अच्छा है। अच्छा, कल थोड़े से कमेंट आए थे, कल मैंने आपके लिए इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बता दूं, कमेंट आए थे, कमेंट भी बहुत लाजवाब हैं, अच्छे हैं, उनको भी आपको समझना है। कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर जो चीज़ें बताई थी कि भैया एक बड़े निवेशक आ रहे हैं, उनके आने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, या हमें एक चीज़ पता लगनी है कि ये प्रूफ के साथ है या नहीं है। जब तक कि कुमार मंगलम बिरला JSW ग्रुप ना बताए हमें, तो हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, मैंने देखा कि बार बार कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है ना वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी ये शेयर नंबर जो है बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो वो भी मैंने आपको विधि समझाई थी, तो उसमें कुछ कमेंट आए हैं। देखो सर, मेरा माध्यम मैं अलग सोचता हूँ दूसरों से, और मैं आपको भी कहता हूँ आपको भी अलग सोचना पड़ेगा। अगर एक जगह कुछ रसगुल्ले रखे हैं तो आपको ये भी सोचना है कि उसमें कुछ मिलावट भी हो सकती है। ये नहीं देखो मीठा मीठा है जी, अंदर कुछ और भी हो सकता है उसके अंदर। तो जो दिख रहा है उसके परे भी आपको देखना है। ये शेयर बाजार होता है। देखो सर, आपने सही कहा, MRF ओनली 42 लाख शेयर हैं। तो इनको ये बात समझ में आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे है कि इन्वेस्टर की आंख खोलने वाला है आपका वीडियो। भाई मज़ा आ गया सुनकर, क्योंकि इनके अंदर भी लगता है मुझे साइकोलॉजी अच्छी है, ताकि तभी इन्होंने कुछ चीज़ों को समझा। अभी लालच में नहीं पड़े, इन्होंने चीज़ों को समझ लिया। दूसरे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी संभावित निवेशक को बेचना चाहती है, कुमार मंगलम बिरला अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। चलो, इन्होंने भी हटकर सोचा, इनकी भी बात अच्छी लगी मुझे ना, तो ये भी अच्छी चीज़ है। दूसरा है कि नो इंटरेस्ट इन दिस कंपनी, यानी कि इनको इस पर कंपनी पे पूरा विश्वास नहीं है, वोडाफोन आइडिया पे। क्यों?
क्योंकि एनालाइज के थ्रू इन्होंने कुछ चीज़ों को जांचा या इनको पता है कि क्या बाजार में चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है और क्या है। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा, करोड़पति बनना है तो थोड़ा रुको, है ना। तो ये सारे ऐसे मैं एक तो देख लेता हूँ। बहुत से यूट्यूबर ज्ञान देते हैं लेकिन आप सबसे अलग है, थैंक यू सर जी। तो इनको भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोलना, सबको बोलना है, चाहे जो गलत बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, सबसे सीखने का मौका मिल रहा है। देखो थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या सरकार, कुमार बिरला, पीएलसी ग्रुप, इसके बड़े बड़े जिन्होंने भी होल्डिंग ले रखी है, उनको नहीं पता कि जितनी जल्दी 5G लाएगा उतनी जल्दी इसके कस्टमर रुकेंगे? उनको नहीं पता क्या? उनको ये नहीं पता कि बाजार के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य टेलीकॉम का है और ये जितनी जल्दी अपने 5G को लाएंगे उतना जल्दी इनका भला है। तो इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब यही तो है ना कि पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूं, प्रमोटर को अपनी चीज़ों में बहुत विश्वास होता है ना भैया, पैसा तो उसे मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, ये भी आप समझ लेना। ये उलझने वाली चीज़ें हैं। पता है ना कि इस चीज़ से कुछ भला हो सकता है। कैसे कस्टमर रुकेंगे? जब 5G का बहुत विस्तार हो जाएगा और उसमें देरी हो रही है। बड़े जो निवेशक आएगा वो क्या सोचेगा, भैया 5G तो इसने कहीं कहीं लॉन्च नहीं किए अभी। तो मेन मकसद तो कंपनी का 5G लाने का है। पैसा जुटाएगा, अब उस पैसे को कितनी जल्दी 5G में लगाएगा, फिर ये भी आपको सोचने का होना चाहिए। तो उलझनों भरी चीज़ों को आपको नहीं समझना है। देखो सर, आज हम बात करें लोधा डेवलपर्स के बारे में। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी का IPO जो आया था 9 अप्रैल 2021 के बाद आया था। लिस्टिंग 19 अप्रैल 2021 को हुई थी। 483 या 486 यानी करीब करीब 436 रुपये करीब का शेयर लिस्ट हुआ था और 30 शेयर इसके मिले थे। कंपनी ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, ये भी आप समझ कर चलना। कंपनी ने अपना नाम भी चेंज किया है, जो 16 जून 2025 को इन्होंने ये बदलाव किए थे। हर एक चीज़ समझाऊंगा आज, आपको सारी चीज़ समझनी है। अब नाम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि एक ब्रांड यानी कि ट्रेडमार्क से संबंधित नाम था। जो दो भाई थे, इस कंपनी के मालिक थे, तो उनका कोई ट्रेड मामला फंस रहा था, जिसकी वजह से दोनों भाइयों ने इसको सुलझा लिया और अलग अलग नाम से कंपनी को काम कर दिया इन्होंने। मतलब अलग नाम रख दिया इस कंपनी का। वो अपना अलग चलेगी, ये अपना हो गया इनका अलग। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको समझ में चलना पड़ेगा तो कंपनी के बारे में आपको ये भी समझना कि इनके भाइयों में थोड़ा विवाद था, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ये है सितंबर 2025 की एक न्यूज़, जहाँ पर 85 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी हुई थी। 85 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी हुई थी। दो 85 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी हुई थी और करीब करीब 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी इस कंपनी में चले थे। किसके ऊपर? पूर्व निदेशक की गिरफ्तारी भी हुई थी इसमें, इस मामले में। तो एक नेगेटिव पॉइंट आपको ये भी भाइयों वाला तो चलो सुलझा जी गया, पर आपको ये भी समझ कर चलना है कंपनी के साथ ये भी चीज़ें जुड़ी थी। तो ये तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अब आपको समझना है कंपनी क्या काम करती है। देखो सर, आवासीय विकास के ऊपर कंपनी काम करती है, जैसे विला बना दिया, घर बना दिए, है ना, अच्छी अच्छी सिटी के अंदर बहुत बड़ा वर्क कर दिया कंपनी ने, इस पर कंपनी वर्क करती है। रियल एस्टेट के ऊपर कंपनी वर्क करती है। दूसरा, डाटा सेंटर के ऊपर भी कंपनी वर्क करती है। आजकल डाटा सेंटर काफ़ी जोर पकड़ रहा है, तो कंपनी उसके लिए भी अपनी सुविधा के लिए विकसित करने की निवेश की योजना खोज रही है, ये भी आप समझकर चलना। निर्माण एवं योजना के लिए भी कंपनी वर्क करती है और कंपनी काफ़ी पुरानी है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। DLF के बाद ये दूसरे नंबर पर कंपनी आती है। करीब करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की मार्केट कैप है, तो छोटी कंपनी ये है नहीं, ये आप समझ कर चलना। कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वर्तमान में काफ़ी जगह चल रहे हैं। दूसरा, आप समझना, भारत के साथ साथ कंपनी का मेन प्रोजेक्ट जो है लंदन की तरफ कंपनी अच्छा विकसित कर रही है। तो कंपनी भारत के साथ साथ लंदन की तरफ भी अपनी सुविधाएं दे रही है। तो ये छोटा नाम कंपनी का बिल्कुल भी नहीं, आप समझकर चलना। मोतीलाल ओसवाल ने कुछ महीने पहले कुछ बताया था इसके बारे में, उसे समझें। कंपनी ने बेंगलोर में अपना पायलट चरण पूरा कर लिया, यानी बेंगलोर की तरफ भी कंपनी कुछ विकसित चीज़ें कर रही है। विकास के चरण में प्रवेश कर चुकी है कंपनी, अपने विकास के चरण में प्रवेश कर चुकी है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि इस दशक के अंत तक कंपनी जो है बेंगलोर में 12% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर लेगी। ये एक अच्छी चीज़ होती है जब कोई कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाकर बाजार की हिस्सेदारी पकड़ती है।
और कंपनी ने एनसीआर में भी एक पायलट परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो ये आप समझ कर चल सकते। देखो अभी हाल ही में रियल एस्टेट के शेयरों में आपको क्यों गिरावट देखने को मिली, थोड़ी एक ये न्यूज़ मैंने भी खोज ली। देखो सर क्या हो रहा है कि ईरान और अमेरिका ये सब युद्ध चल रहे हैं, इसकी वजह से शेयर तो गिर रहे हैं, उसमें ये शेयर भी था जो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो एक कारण, मुख्य कारण गिरावट का आप ये भी समझ सकते हैं। दूसरा कारण अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी में फिर बता रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने आईपीओ के बाद अपने को 4 गुना स्थापित कर दिया था शेयर को। तो ये जल्दबाजी में इतना ज़्यादा होना, देखो ये एक क्या है कि जब कंपनी लिस्ट नहीं हुई उससे पहले कंपनी की क्या वैल्यू थी क्या नहीं थी वो तो वही कंपनी जाने, पर लिस्ट होने के बाद फिर उसकी वैल्यू अलग तरीके से देखी जाती। कैसे? एक तो कंपनी वर्क कर रही है अपना हिसाब किताब सही कर रही है, वो अपना बारे में बता रही है। दूसरा आपको समझना है कि जब वो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो उसका स्थितियों को हम जल्दबाजी में बहुत ऊपर नहीं भाप सकते। तो क्या हुआ, कंपनी ने बहुत जल्दी आपको 4 गुना बढ़कर दिखाया था। तो थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट आपको ये समझ कर चलना है। और अगर कंपनी ने 4 गुना बढ़कर दिखाया तो आज कंपनी अपने हाई से आधे में क्यों है? अगर सब कुछ कंपनी के हिसाब किताब कुछ लोगों को समझ में आए थे तो फिर ये 1600 से कंपनी का शेयर आज 800 में क्यों है? 1600 से हो सकता है कुछ बहुत छोटी मोटी गिरावट है, कंपनी का शेयर 1300 में अटक जाए, 1000 में अटक जाए, पर ये तो सीधा आधा में अटक गया। क्यों? क्योंकि ये 4 गुना तो भैया पहले शेयर हो चुका। क्या हो समझे? या कुछ कंपनी बुराई नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है भाई। जब कोई 400 वाला शेयर 1600 में जाएगा और इस चीज़ के लिए लोग करते हैं 10 साल 15 साल इंतजार, और कंपनी ने 3 साल में ये चीज़ें दिखा दी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होएगी, है ना? तो एक वे की तरह नहीं आपको सोचना है, अलग अलग तरीकों की आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी विदेशों में भी अच्छा खासा वर्क करती है, जहां लंदन यूको में उनकी लग्जरी आवास और व्यावसायिक संपत्तियां भी विकसित है। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी, कंपनी के बारे में हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब आपको देखना है कंपनी की मार्केट कैप 86,000 करोड़ रुपए करीब की, 866 रुपये कंपनी का शेयर है, 1534 रुपये कंपनी का हाई था और 850 कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंपनी में कोई भी काम के प्रति बुराई नहीं है। शेयर प्राइस तो देखो आधे और 4 गुना आपके सामने हुए हैं, ये आपको पता ही है। दूसरे नंबर पे कंपनी आती है। कंपनी की सेल देखो सर, साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर हमेशा के लिए बढ़ी है। 4,672 करोड़ की कंपनी की सेल है, 958 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। तो यानी कि यहाँ से देखा जाए कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट, काम करने की क्षमता, सब कुछ अच्छी है। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी की इक्विटी कैपिटल जो है धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ा रही है उस चीज़ को। अब ये 998 करोड़ के इनके शेयर हो चुके हैं। रिजर्व कंपनी के पास धीरे धीरे विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, जो 20,277 करोड़ का है। उधार कंपनी में 9,628 करोड़ का है। तो ये भी कंपनी की स्थितियां हमें सही दिखा रहा है। प्रमोटर की स्थितियां देखो सर, आपको भापनी पड़ेगी। यहाँ एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि प्रमोटर हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। ये एक निगेटिव साइन तब होता है जब वो स्थितियां पब्लिक के पास जाती हो। देखो सर, प्रमोटर एफआईज डीआईज अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं और वो धीरे 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 पब्लिक के पास जा रही है, तो ये होता है निगेटिव। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं और वो एफआईज डीआईज के पास जा रही है, तो ये होता है समझने वाली चीज़, स्थितियाँ कि हाँ अभी भी कंपनी के अंदर स्थितियाँ ठीक है, क्योंकि माल पब्लिक को पकड़ाया नहीं जा रहा है। समझ गए इतनी सी बात? देखो सर, मार्च 2023 में 74.99% के इसके अंदर प्रमोटर थे। धीरे धीरे देखो सर, हल्के 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 कम हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में 74.92% हो गए हैं। तो यानी कि कंपनी के अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे तो कम कर ही रहे हैं, और एफआईज धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। आपके सामने डेटा है। पब्लिक भी यहाँ कम हो रही है, ये भी आप समझ कर चलना। पब्लिक तो बहुत कम है इसके अंदर। दूसरी अगर स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, तो धीरे धीरे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को 71.85 कर लिया है, और एफआईज ने 23.49% कर लिया है। डीआईज 3.17% है, और पब्लिक मात्र 1.48% है। जब तक के इसके अंदर पब्लिक आपको 10% से नीचे दिखेगी, तो तब तक के आपको समझना है सब कुछ बेहतर स्थितियाँ हो रही हैं। और अगर इसके अंदर जो प्रमोटर है अब लगातार अपनी होल्डिंग घटा घटा कर भाई 50 पी लिया है, 60 पी लिया है, तो फिर आपके लिए सोचने का एक विषय बन भी सकता है ना? तो ये भी आपको समझ कर चलना है। तो यहाँ अभी तक की ये कंपनी के अंदर जो भी चीज़ हम देखे हैं, सारी चीज़ हमें सही लग रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ,
हमें नहीं पता शेयर ऊपर जाए नीचे जाए, पर एक चीज़ होती है जो बता रही है, दर्शा रही है कि कंपनी अच्छे नियमों के साथ आगे की विधि बढ़े, और आगे जाके कोई निगेटिव न्यूज आ जाए वो तो भैया अलग चीज़ है ना। तो कंपनी की स्थिति सही है, पर फिर भी समझना है 400 से 1600 तक का ही शेयर हुआ है, जल्दबाजी में हुआ है। तो ये एक विषय है, और अब आपको इसके अंदर अपनी सूझबूझ से काम करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। मेरा कोई भी माध्यम खरीदने बेचने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।